में इसी की दुनिया है यहाँ। आप जरा महसूस करें, पहला पॉइंट है कब बदलेगा आपका मन। जरा अपने बचपन को याद करें। आप मम्मी पापा की गोदी में आप खेलते थे, थोड़े बड़े हुए तो घर से, आंगन से बाहर आपका कदम गया, वहीं से आपका मन बदलना शुरू हुआ। बाहर की हवा लगी, लोग कहते हैं इसको हवा लग गया शहर का, बोलचाल की भाषा में। 4 दिन अगर आप यहाँ कॉलेज में आ जाएं, गांव से आए हैं, देखिए आपका कितना परिवर्तन होता है। मन कब बदला? जब बाहर की हवा लगी और आप यहाँ आ गए। ठीक है, आप सिंपल थे, आपको समझ नहीं थी, कम उम्र थी, ना समझे थी, तो गार्जियन क्या बोल रहा है? ठीक है भाई, अनजाने में हो गया। जब तक आप समझते तब तक बिगड़ गए, होता है ना। लेकिन अब तो आपको बदलना होगा ना मन को। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं वो नशे से बहुत दूर हैं, इसलिए रिहेब में रहते हुए माइंड को सेट करना है आपको कि आप नशेड़ी नहीं हैं। रिहेब में रहने वाला कोई नशेड़ी नहीं है, ध्यान रहिए। बड़ा मजेदार शब्द है नशेड़ी। नशेड़ी शब्द जो है रिहेब के बाहर की चीज है। रिहेब में नशेड़ी नहीं रहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अक्सर किसी से पूछिएगा तो कहेगा रिहेब में नशेड़ी रहते हैं। बोलचाल की भाषा यही है। मन को समझना है, मन को समझना है, मन को मनाना है। 2 पल की सांसें 2 पल में मिट जाना है। 2 पल की सांसें 2 पल में मिट जाना है। मन को समझना है, मन को मनाना है। ये क्वेश्चन कोई कर रहा है आपसे, फिर हमारी यह दूरियां कौन सी है मजबूरियां। अपने परिवार से आप दूर हैं, पूछ रहे हैं लोग आपसे, फिर हमारी यह दूरियां कौन सी है मजबूरियां। क्यों नहीं मानता दिल, क्यों नहीं मानता दिल, क्यों नहीं जानता दिल। मन को समझाना है, दिल को मनाना है। बड़ी किस्मत से मिलती है, ध्यान से सुनिए, गौरव कहाँ गया? बड़ी किस्मत से मिलती है रिश्तों का यह, बड़ी किस्मत से मिलती है। पानी खुलेगा बेटा। बड़ी किस्मत से मिलती है रिश्तों का यह बगीचा, हमारे हाथों बसती हमारी दुनिया। आगे सुनिए, पूछा जा रहा है आपसे, तुमसे हम सब हैं, तुमसे हम सब हैं, हम हैं तो है तुम्हारे
खुशियाँ तुमसे हम सब हैं, हम हैं तो है तुम्हारी खुशियाँ। एक बार मुड़ कर देखो। आप ये एक बार चेकिंग करें अपने आप को कि आप यहाँ क्यों हैं, अपनों से दूर क्यों हैं, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं। एक बार मुड़ कर देखो, कहाँ मिलती है अपनों की दुनिया, कहाँ बसती है अपनों की दुनिया। इसमें कितने लोग हैं जो पापा बन चुके हैं? जरा हाथ उठाएंगे। सर उठाओ। सर सुनिए आप, बड़ी सी दत्त पूजा से, दत्त पूजा से झोली भरती है, मत लुटाओ अपनी जिंदगी जो हमारी है। आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। बड़ी सी दत्त से झोली भरती है, मत लुटाओ अपनी जिंदगी जो हमारी है। हर माँ बाप का एक ही अरमान, हर पत्नी का एक ही अरमान, हर भाई का एक ही अरमान, हर बहन का एक ही अरमान, हर बच्चों का एक ही अरमान। जरा सुनिए क्या होता है घर वालों का अरमान। तुम जब पहाड़ बनते हो, तुम जब पहाड़ मतलब काफी बुलंदी पाना, जिंदगी में तरक्की करना। तुम जब पहाड़ बनते हो, आकाश में चमकते हो, तुम जब पहाड़ बनते हो, आकाश में चमकते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, मन को समझना है, मन को मनाना। आप किसी की दुनिया है यहाँ? आप जरा महसूस करें। पहला पॉइंट है कब बदलेगा आपका मन। जरा अपने बचपन को याद करें। आप मम्मी पापा की गोदी में आप खेलते थे, थोड़े बड़े हुए तो घर से, आंगन से बाहर आपका कदम गया, वहीं से आपका मन बदलना शुरू हुआ। बाहर की हवा लगी, लोग कहते हैं इसको हवा लग गया शहर का। बोल चाल की भाषा में 4 दिन अगर आप यहाँ कॉलेज में आ जाएं, गांव से आए हैं, देखिए आपका कितना परिवर्तन होता है। मन कब बदला? जब बाहर की हवा लगी और आप यहाँ आ गए। ठीक है, आप सिंपल थे, आपको समझ नहीं थी, कम उम्र थी, ना समझे थी, तो गार्जियन क्या बोल रहा है? ठीक है भाई, अनजाने में हो गया। जब तक आप समझते तब तक बिगड़ गए, होता है ना। अब तो आपको बदलना होगा ना मन को। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं वो नशे से बहुत दूर हैं, इसलिए रिहेब में रहते हुए माइंड को स्ट्रेट करना है आपको कि आप नशेड़ी नहीं हैं। रिहेब में रहने वाला कोई नशेड़ी नहीं है, ध्यान रहिए। बड़ा मजेदार शब्द है नशेड़ी। नशेड़ी शब्द जो है रिहेब के बाहर की चीज है। रिहेब में नशेड़ी नहीं रहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अक्सर किसी से पूछिएगा तो कहेगा रिहेब में नशेड़ी रहते हैं। बोलचाल की भाषा यही है। कितने दिन तक आपने नशा किया? 0 बटा 0। 6 महीना रहिए, 6 दिन रहिए, 6 साल रहिए, तो फिर किस बात की नशेड़ी में?
इसलिए अपने मोरल को आप डाउन मत करो। बात समझ में आ रही है? नशेड़ी आप बाहर थे, यहाँ तो कोई नशा मिल ही नहीं रहा, नशेड़ी किस बात की है भैया? क्यों हम आपको नशेड़ी करें? आप भी 140 करोड़ की संख्या है, उसी में आप भी हैं। प्योर, कंप्लीट प्योर है आप, नशे से दूर। उस मेंटलिटी से जब आप यहां बैठेंगे कि मैं 140 करोड़ में जैसे सारे लोग निरोग हैं, मैं भी निरोग हूं, अभी नशे से दूर हूं, तो आपकी सोच बदल जाएगी। यही बदलना जरूरी है। यहाँ अनजाने में जो हो गया, कम उम्र के प्रभाव से, सोहबत के प्रभाव से कुछ जो बुरी, यहां आप उस पर चिंतन करें कि मैंने क्या खो दिया नशे में। इसी के लिए आपके गार्जियन आप पेमेंट दे रहे हैं। घर में आपके पिताजी कितने रुपए खर्च करते होंगे पर डे? अगर यहाँ कई बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं, एक दिन एक व्यक्ति का पर कितना रुपया खर्च होगा? 100 रुपया काफी है, तो 100 की नहीं है, 100 रुपया भी कम है। घर का रोटी चावल दूध दही मेहनत का चीज है, जितना मेहनत करें उतना समृद्धि आती है घर में। मेहनत करेंगे तभी ना गाय भैंस पालेंगे, मेहनत करेंगे तभी ना अन्न आएगा। तो ये समृद्धि आपको जो भी, और आपको, आप यहाँ जब रह रहे हैं कितना दे रहे हैं? रिजल्ट आपको देना चाहिए कि नहीं देना? अभी आपका बेटा, नशेड़ी की बात ही मत कीजिए यार। आपका बेटा कहीं कोटा में पढ़ रहा है, आप उसको पेमेंट हर महीना 10,000 भेज रहे हैं, आप उसे क्या करते हैं? कुछ नहीं। तुम जो कर रहे हो उसमें मेहनत करो, रिजल्ट क्या आता है? आना ही अच्छा। जो पढ़ेगा रिजल्ट आना ही है अच्छा, जो नहीं पढ़ेगा मस्ती करेगा उसका रिजल्ट कहां से आएगा? तो बेटे का क्या धर्म है कि जो पढ़ने जा रहा है मन लगा के पढ़े। गार्जियन का यही डिमांड है ना। तो जब आप रिहेब में हैं, नशे से दूर हैं, आपका धर्म है कि यहां से जाने के बाद हर बाप को उसका बेटा मिलना चाहिए, हर बाप को उसका बेटा मिलना चाहिए, हर माँ को उसका बेटा मिलना चाहिए, हर माँ को, हर बाप को उसका बेटा मिलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये आपका धर्म है, ये आप चिंता। इसलिए रिहेब में रहते समय दिमाग में क्लियर रखें, आप यहाँ नशेड़ी नहीं है। नशा आपने बाहर किया है, नहीं, नशा आपने बाहर किया है। आगे का पॉइंट है कि रिहेब में रहते हुए भी, गार्जियन का पैसा बर्बाद करते हुए भी अगर मन ना बदला तो क्या होगा? छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके पास कोई छोटा बच्चा आ जाए 7-8 साल का, घर का, पैसा मांगे, आपने उसको 10 का सिक्का दे दिया, ठीक है ना? 10 रुपए का सिक्का 1 रुपए का वैल्यू हो गया, और आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना के चला गया। अचानक आप कहीं से पूछा, दो साथ में उसको भी 1 रुपया दिया। कभी भी बच्चा आएगा ना आपसे मांगने के लिए, आप 5 रुपया तो उसको देंगे। तो समझ रहे मेरी बात? देने में आपको हिचक नहीं होगी। अब इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। आप जा रहे हैं और वो बच्चा जो है 3-4 बच्चों के साथ खेल रहा है, पैसा खेलते हैं कई लोग, पैसा निशाना पैसा हुआ है, आपके पास जो दोबारा आएगा आप कभी नहीं देंगे पैसा। बेटा तो घर का ही है, क्यों एक जगह आप बार बार देने के लिए तैयार रहते हैं, क्यों एक जगह आप नहीं देने के लिए तैयार होते हैं? सिर्फ मन का तो गेम है। मन बदल गया, मन सही है तो पूरा फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके खाने का, आपके पहनने का, आपको आगे बढ़ने का। पूरी फैमिली जिसकी जो क्षमता है आपके सपोर्ट में है, क्योंकि आपका मन अच्छा है, आपका काम है पढ़ना तो पढ़ रहे हैं, आपका काम है मेहनत करना, मेहनत कर रहे हैं। पूरी फैमिली सपोर्ट में है। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ गांव में खेती करते हैं,
जो घर के कमाने वाले लोग हैं, अगर उनकी आमदनी अच्छी है, 2-4 रुपये का सपोर्ट हमेशा करेंगे खेती बोने के समय। कोई भाई आया अगर सक्षम है, ट्रैक्टर किन दी। कोई भाई आया तो वो पानी वाला मशीन कर दिया, कोई कुछ कर दिया। क्यों होता है? क्योंकि आप सही हैं, आप काम नहीं कर, आप जाकर ताड़ी पी के सोए रहेंगे दिन भर, आप जुआ खेलेंगे, आप मताइल रहेंगे। आपका भाई आके ट्रैक्टर किनेगा, आपका भाई आके आपको खाद कर लेगा, बोलेगा गेम क्या है ना। आप पूरे तो कभी भी नहीं थे। कोई आदमी पूरा नहीं होता है, मन बदलते रहता है पल पल। अभी मैंने कहा ना, हर पल 2 पल की जिंदगी, 2 पल तय करना आपका काम है कि अगर आपने नहीं बदला यहां से जाने के बाद अपने मन को। 2-3 दिन पहले मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, मैंने उसको कहा बेटा जो आप कह रहे हो और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, दोनों में तालमेल नहीं है। मतलब गार्जियन के सामने आप कुछ कह रहे हो, हमारे सामने कुछ कह रहे हो, और मन में कुछ चिड़ी अलग पक रही है ना। बात समझ में मेरी बात? वहां खतरा है, वहां खतरा है। बच्चे नहीं आया, आपने पूछा क्या करोगे? बिस्कुट खाएंगे, और आपको पता है कि जाके खेलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अगर आप अपने गार्जियन से, क्या बात है, आपने सीरियो को देखना है क्या? तो छुट्टी कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, ठीक है बेटा ऑफ कर दो। अगर आप अपने गार्जियन से यहाँ से जाने के बाद अगर आप नशा करते हैं, चाहे टाइम कुछ भी हो, 6 महीना हो, 6 दिन हो, जब रिहेब में आपकी एंट्री हो गई, आप नशे से बहुत दूर हैं। आपको बताया जा रहा है भैया नशा जो है आपको नहीं करना है, आपको समझ बढ़ गई। इसके बाद भी आप जाते हैं और नशा करते हैं। जैसे बच्चा आया, बच्चे ने पूछा, पापा ने पूछा क्या करेगा बाबू? बिस्कुट खाएंगे। अब बाप को पता है पैसा खेलेगा, अच्छा होटल में देते हैं, नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने देख लिया कि पैसा का सही यूज होता है, ए बेटा 50 का नोट है, 10 रुपए काट के 40 रुपए लौटा दो, भरोसा बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा। आपका जैसा मन होगा, परिवार का भी वैसा ही मन होगा। कितने लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, कितने लोग कहते हैं कि मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं करता। अरे आप रावण हैं, राम बनिएगा तब ना सपोर्ट होगा। का कुछ ना है, अब देखने से पता चलता कि बेटा जाएगा तो बवाल करेगा, खींच नहीं सकता है। आप कितनों हमको सुनाइए, हम आपको देखेंगे ना, आपसे बात करेंगे ना। गेट के बाहर आपकी दुनिया क्या होगी, इसकी झलक आपके चेहरे पे झलकता है कि आप अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे। कुछ इतना नहीं है, चाहे हमारे शब्द कुछ भी हो। शरीर है भगवान का बनाया हुआ, शरीर का हर अंग बोलता है। कभी आपको मुस्कुराते हुए देखे हैं? पूछे संस्कार से, सच बोले। खड़ा होने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज। एक्सपर्ट थोड़ी है, क्रिमिनल थोड़ी है कि पूरा हर चीज मेंटेन करेंगे जज के सामने। नॉर्मल इंसान है, पकड़ा जाएगा। जो ट्रेंड होते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो थोड़ा सा आपको पकड़ने में टाइम लगेगा, वो प्रैक्टिस करते हैं, है ना। जज के सामने एकदम गाय रहेंगे, बाहर निकलेंगे तो बगले में शूट करेंगे। जज देख रहा है कि हुजूर रोवे बानी, पता चला कि बाहर निकलने के बाद उसी जज को सटा रहे, लिखी पर पट्टी। समझ में आ गई बात? का मन बदल गया तो किससे बदलता, कैसे पता चलेगा? अपने आप। आपका मन बदलेगा
इसकी झलक आपको सबसे पहले आपके माँ बाप को मिलेगा, जो पैदा किया है। बात समझ में आ रही है? आप कितनों झूठ बोले, कितनों सच बोले, जो पैदा किया है ना वो जान जाता है कि कितना उड़ेगा ऊपर, कितना उड़ रहा है। बोले या ना बोले, लेकिन अगर मैं आपको क्लियर करता हूं कि आप यहां से जाने से पहले खुद को रीचेक कीजिए कि आपने यहाँ क्या सीखा। क्या सिर्फ चावल रोटी खाई कि खुद को चेक किया कि मैं यहाँ क्यों आया था, क्यों आया था मैं यहाँ, क्या ये दोबारा आने की संभावना बनती है, क्या मेरा मन क्या कहता है। जवाब आपका दिल दे देगा तुरंत, सेकंडों में। अभी जो साहब गए हैं उनका जवाब दिल दे देगा। समझ में आ रही है बात? आप यहां से जा रहे हैं, यही आपका दिल जवाब दे देगा। इसी चैम्बर में जैसे ही आपको पता कि चलना है, आप कभी कि आप कितने % सुधरे हैं, आपका मन कितना बन रहा है, आपका दिल देगा। और वही रिजल्ट अच्छा आता है। जब मैं किसी की काउंसलिंग करता हूं अंदर बैठा के चैम्बर में, हमें पता चल जाता है कि इस लड़के पे मेहनत की जा सकती है। जिस लड़के पे हमको पता चल जाए कि कुछ प्लस आ सकता है 1% भी, उसको हम लोग घुमाते फिराते काउंसलिंग करते रहते हैं, माइंड को सेट करते रहते हैं। कर रहा है गुड न्यूज मिले कि भाई अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है, शादी कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है। जिंदगी भी यही है ना। आप कितना अपने आप को बदल चुके हैं, कितना आप अपने समर्पित हैं अपने परिवार के लिए। इसमें है कई सारे लोग जो बच्चे के बाप हैं, बहुत दुष्ट हैं, वो ध्यान से समझिएगा, बहुत दुष्ट हैं, खूब नशा किए हैं। लेकिन एक जगह क्या हो गया, जैसे हमारे कहते हैं कि गाल पे तीर होता है, उसी तरह से उनके जीवन में एक तीर आ गया, मतलब उन लोग वो बाप बन गए। आप देखेंगे वहीं से प्रकाश निकल रहा है। नहीं, मेरा जिंदगी समाप्त, बेटे की जिंदगी शुरू हो गई, उसको भी बेस्ट देना। मन बदला ना, जिंदगी में आप सही रहेंगे। कितनों दोस्त मिल जाते पियक्कड़ या गंजेड़ी, यार साइड ले तेरे से ऐसा कितना लोग आया, आप बोलेंगे नहीं, रास्ता बदल देंगे। क्योंकि आपकी जिंदगी में जिम्मेदारी आ गई बाप की। मतलब मेरे बेटे को दूध मिलना चाहिए, मेरे बेटे को दूध मिलना चाहिए, मेरे बेटे को भोजन मिलना चाहिए, मेरे बेटे को जूता मिलना चाहिए, मेरे बेटे पढ़ाई करेगा, कौन देगा? बाप देगा। एक पक्का प्योर जो एक पल भी नशे के बिना नहीं रहना चाहता था, नशे की तरंग में उसको हेमा मालिनी हमेशा दिखाई दे रही थी, वो भी जब बाप बनेगा ना, उस सब कुछ छोड़ना चाहेगा। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नशा में डूबा तो मेरा बेटा अच्छे से नहीं पलेगा। ये जो मन है आपका, यही बदलना चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, आप दिमाग में क्लियर रखिए कि आप यहाँ नशे नहीं, कतई नहीं। आप रिहेब में नशा नहीं करते, प्योर है, कंप्लीट। 140 करोड़ की संख्या में आप भी उसी चेयर पे बैठने के हकदार हैं जिस पे मोदी बैठते हैं। आप में और उनमें कोई डिफरेंट नहीं है। कोई कैपेबिलिटी है, वही योग्यता है जो एक वोटर का दूसरे का होता है। वोटे का ही तो गेम है। तो बदल जाएंगे तो पूरी फैमिली, पूरी कायनात, सारे लोग आपके साथ अपनी क्षमता के साथ आपके सपोर्ट में होंगे। लेकिन अगर नहीं बदले, बोल पूछ रहे हैं, अभी जैसे वो साहब गए होंगे, घर के लोग पूछना चाहते हैं, पूछते भी हैं, ऑफिस के लोग भी क्या करना है आगे जाएंगे। अब तो फिर एक दो चार नपा तुला डायलॉग होता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अंदर से आप क्या सोच रहे हैं। सोच बदलनी चाहिए। आप और आपकी आवाज आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है, मैं भी नहीं, दुनिया में नहीं। बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने गरुड़ पुराण सुना है? किसी का
घर में कुछ हो जाता तो तुरंत सुनते हैं ना, उसमें पनिशमेंट का जिक्र है कि जैसा कर्म करते हैं वहां उसके हिसाब से फल मिलता है, स्वर्ग और नरक। एक कहानी हो या हकीकत हो हम देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर इसको अगर हम पॉइंट से समझें, जैसा हमारा आचरण होगा, जैसा गलती वैसा जैसा हमारा व्यवहार होगा, उसके हिसाब से हमारे घर के लोग हमसे व्यवहार करेंगे। जीते जागते सब होता है, मतलब हम जैसा करेंगे जो उनको मिलेगा हमारा व्यवहार में। मन जैसा कहेगा वो सही ना आदमी करता है। मेरा मन कह रहा है जिसमें लिखना चाहिए मैं लिखूंगा, मन नहीं कहेगा। सामने है, चलते फिरते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ भी आपको गर्म पुराण देखने को मिलेगा पूरी जिंदगी। आपका मन बदल गया, स्वर्ग ही स्वर्ग है। भाई सपोर्ट कर रहा है, बहन सपोर्ट कर रही है, माँ सपोर्ट कर रही है, पापा सीना तान के खड़े हैं, पूरा कुटुंब कुलबा खड़ा है। चलो तुम जो करना चाहते हो हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि आपने क्या बोला, मुझे अच्छे माँ बाप चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मुझे अच्छा बेटा बेटी चाहिए, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। मन बदलाना आपने यहाँ रहते हुए। जब आप अच्छे की कामना करेंगे, अच्छी लाइफ जीने की कामना करेंगे, किसी को तो मन बदलना करते हैं। अपने बारे में हमेशा यहाँ रहते हुए अच्छा सोचिए, अच्छे ख्वाब देखिए, और वो सब कुछ आपकी मेहनत पे टिका हुआ है। बिना कर्म का कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कर्म करने वालों को सब कुछ मिलता है। भगवान भी आते हैं तो यहाँ लीला करते हैं, कर्म करते हैं। बात समझ में आ रही? बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका मन सही है यहाँ कि मुझे जाकर एक अच्छा बाप बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छा भाई बनना है, कोई माई का लाला को नशा नहीं करा सकता। देवा ठाकुर घर बना लिए हैं यहाँ, जन कल्याण आश्रम है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, बाप बन चुके हैं, बाप बना है ना बेटा। हाँ, मन नहीं बदला है इनका मन नहीं बदला है। मतलब अभी वो हस्बैंड ही है, अभी वो बेटा ही है, लेकिन इसी रिहेट में या जिंदगी में कहीं भी रहे बच्चा, जिस दिन उसको एहसास होगा कि वो बाप हूं मैं, मेरा बेटा जिसको मैं गोद में लेकर खिला रहा हूं, क्या मेरी कमाई का दूध पी रहा है, इसके जो चमकदार कपड़े पहने हैं क्या मैंने पैसे दिए थे जो खरीद कर आया है, आपका जवाब आपका दिल देगा। जिस दिन देवा को एहसास होगा कि मेरा कमाई का 1 रुपया भी मेरे बेटे पे खर्च नहीं हो रहा है, उस दिन मन बदला ना इसका, जिंदगी में कभी नशा करेगा वो नहीं। राजधानी में रह रहा, पटना में रह रहा, चाहेगा मेरा बेटा हर चीज अच्छा पाए, मेहनत करना, कुछ भी करे मेहनत, नशा नहीं करेगा। लेकिन जब तक ये बाप नहीं बनेगा, फिजिकली तो बन गया है, मेंटली नहीं बना है, नशा की संभावना और रिहेब में इसका शुभ आगमन हमेशा निरंतर चलने वाला है, चलते रहेगा चलते रहेगा। कितनी समझ है आपको अपने मन की, इसमें विद्वान होने की जरूरत नहीं है। क्या बहुत पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं अपनों से। आप कभी मैंने कविता सुनाई तो उसमें मैंने एक लाइन लिखा था कि जो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, लुटा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं है, वो हमारी है। बहुत पूजा पाठ की है मंदिर में तो तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारी माँ कई दिन उपवास की है, कितने दिन गाड़ी घोड़ा का ड्राइवर हो गया। हम लोग बच्चा में सुनते थे फलाना मंदिर वहां है, जो पैदल कई दिन की यात्रा करके जाके मन्नत मांगता है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी पूजा से, बहुत शिद्दत से आप माँ अपने आपका जन्म हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, छलकाए जाम। गलत है। आपको अपने माँ बाप की फीलिंग्स का एहसास है कि मैं जिंदगी में कुछ करूं चाहे ना करूं, कमाऊं चाहे मत कमाऊं, बेटा तो अच्छा बन के रहूंगा। पॉइंट आ गया ना?
और अच्छा बेटा कौन होता है? जो माँ बाप को हमेशा खुश रखे, जो आज्ञा मानता है। माँ ने कहा बेटा खेत गेहूं लगेगा, हाँ माँ गेहूं लगेगा। बेटा शादी कर, हाँ माँ शादी करूंगा। माँ बाप तो समझता है ना आपकी क्षमता को, वही ना कहेगा जो आप कर पाओ। हर माँ बाप अपने बच्चों को समझते हैं कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। यार आप सारा आज्ञा माना है, उन्होंने जितने जो कह सकते थे जो मैंने किया, लेकिन गलती से मेरा इतना था कि मैं एक नशा के कारण अपने माँ बाप को खिला रहा था। यही एक छोटा सा कहाँ था? छोटा, जैसे मेरे लिए अभी जैसे मन में लगता है छोटा बात, लेकिन यहाँ रह के लगता है कि हाँ। कौन ऐसा यहाँ नशेड़ी है जो अपने बेटे को बैठा के साथ में नशा करेगा? जरा हाथ उठाओ। कौन ऐसा नशेड़ी है जो 10 साल से कर रहा है और सीना ठोक के कहेगा कि मैं पूरी जिंदगी अपने बेटे के साथ बैठ के नशा करूंगा? कोई नहीं सर, कोई बाप नहीं होगा। नशेड़ी हो सकता है, बाप नहीं होगा। समझ में आई बात? जो गलत है वो गलत है। आप शौक रखे, आप बिगड़ गए, आप सुधरने आए, समझ में आती है, लेकिन जब आप बाप बनेंगे ना तो आपसे अच्छा बाप धरती पे कोई होगा ही नहीं। आप अपने बेटे को कोई बुरा चीज नहीं देना चाहेंगे। समझ में आई बात? हेलो सुनो, समझ में आई बात? आप अब इसकी समझ आपको होनी चाहिए कि आप कितने अच्छे बेटे हैं, कितने अच्छे भाई हैं, कितने अच्छे बाप हैं, कितने अच्छे पति हैं। जो भी रिश्ता बनता हो घर पे, अगर अपनों की कद्र हो गई, अपनों की समझ बढ़ गई आप में, रिश्ता ठुकरा देंगे जो नशे की तरफ जाता है। याद रखिएगा, जिस दिन आपको समझ आ गई, गौरवलाल ये इनका एक परमानेंटली हम लोग पलंग लगवा रहे हैं, यहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे? नशेड़ी आ रहा है, अपनों की समझ नहीं है इनको। लेकिन जिस दिन इसको समझ हो गई कि मैंने अपनापन ये सिखाने की चीज थोड़ी है कि बैठे बैठे चिंतन की चीज है। क्लिक जिस दिन किया, जिंदगी में नशा नहीं करे। और ये बात हर किसी पे लागू होता है, चाहे बेवा हो चाहे आप कोई भी। अपनों की समझ नहीं आई, आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी नशा रहेगा। समझ नहीं और समझ आ गई, आप हर चीज ठुकरा देंगे, सिर्फ अपनों को ही खोजेंगे आप। परिणाम या तो आप राम बनेंगे या तो रावण। तय करना है क्या बनना है। इसी रिहे में रहते हुए यहाँ कई सारे ऐसे हैं जिनके जिया जी, जिनकी बहन यहाँ ट्रीटमेंट करा रही है। कई सारे बच्चे उस साइड से, माँ बाप नहीं। दिक्कत क्या है? उनको लग रहा है कि मैं 1 महीने से 6 महीने तक रह गया, नशा अब नहीं करेंगे। 6 महीना नहीं, पूरी जिंदगी का डाटा दे रहा हूं मैं, पूरी जिंदगी का। अगर रिहे में रहते हुए आपको आत्मग्लानि नहीं हो रहा है अपने नशा का, अफसोस नहीं, आत्मचिंतन से होता है। जाएंगे इधर का पहाड़ उधर उलाट देंगे, उधर का पहाड़ उधर उलाट देंगे, मतलब गुस्सा। और आप कर सकते हैं, कोई भी नशेड़ी कर सकता है। जिसने इसको यहाँ ट्रीटमेंट किया उसको श्री राम कर दिया, जाके 4 गाली दिया, कर सकता है, नशेड़ी करेगा। उससे हम लोग यही अपेक्षा भी करते हैं। कई लोग यहाँ से गए हैं और घर में जाके फिर ड्रामा शुरू किया है। रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम अकेला हो गया जवान। एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं, औकात है तो नौकर रखेगा, अपने नहीं मिलेंगे। आपका घर है, आपकी संपत्ति लुटाओ, बेचो, रखो, आम करो, इमली करो। समझाने वाला न बहन भाई आएगा, न बहन आएगी, न रिश्तेदार आएंगे। क्योंकि क्यों किसको समझाना था? भाई को। किसको समझाना था? हस्बैंड को। किसको समझाना था? बाप को। नशेड़ी को आप नहीं समझा सकते हैं।
ध्यान से समझिए, किसी नशेड़ी को आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं, उससे बड़ा अंतर्ज्ञानी तो भगवान से भी ज्यादा होता है वो। बताइए किसी नशेड़ी को फुल फॉर्म में चर्चा कीजिए किसी भी चीज पे, खूब लंबा लंबा देगा, लेकिन जब नॉर्मल आदमी होगा तो सोच समझ के जवाब देगा। जब आपका दिमाग स्थिर होगा तो आपको ध्यान है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नशेड़ी को तो अपना ध्यान नहीं लगता, क्या पहना, क्या खाया, कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं, अनाप शनाप बकेगा, नियंत्रण नहीं होता मन पे, तो उनको कुछ भी करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ से जाने के बाद अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ आपका व्यवहार दुर्व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, परिणाम जानते हैं क्या होगा? एक दिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसके बाद घर में सारे लोग रहेंगे, आपके लिए घर छोड़ के थोड़े जाएंगे वो, लेकिन कोई आपके पीछे पागल नहीं होगा। भाई है सुबह उठा पढ़ने जा रहा है, भाई है सुबह उठा अपना काम पे जा रहा है, भाभी है खाना बना रही है, 10 आदमी खा रहे, एक आदमी है आपके लिए खाना बना, कुछ नहीं बदलेगा, न छत बदलेगी, न इंसान बदलेगा, आप अकेले हो जाएंगे। 70 की जनसंख्या है, कौन यहाँ किसका है? यही हाल वहां भी होगा। अब घूमने गए, कोई नहीं पूछेगा कि सुबह 10 बजे गए थे, रात के 12 बजे आ रहे हो। आएंगे तो गेट खोल देगा, मन करे तो वहीं सो जाओ, मन करे तो बिछौना पे जाओ। खाना बन रहा है, खाना रखा, खाओगे खाओगे, नहीं खाओगे सुबह गाय खाएगी तो कुत्ता खाएगा। माँ को कोई पूछने वाला, पानी मांगे एक गिलास रख दिया गया, कपड़ा है सबका कपड़ा धुला रहा, कभी धुला नहीं, सब कुछ वही होगा जो संसार में होता है घर में। लेकिन ना वहां आपका भाई मिलेगा आपको, ना बीवी मिलेगी, ना बच्चे मिलेंगे, ना बहन मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा। भाई रहता है तभी कंधा पे बोलता है। और कोई दिक्कत है कि भाई का आवाज होता है, अरे काहे हिम्मत हारते हो, सब ठीक हो जाएगा। ये बीवी की आवाज होती है, औलाद होता है, क्या पता कुछ चाहिए, बेटा बेटी का आवाज होता है, माँ बाप, अरे हम लोग हैं ना, किस बात का टेंशन है, ये माँ बाप का आवाज होता है। ये साउंड आपकी जिंदगी से आउट आउट आउट। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर आपका मन बदल गया तो फिर राम राम राम। चलिए बेटा।